जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर वोटिंग जारी। 11 बजे तक 26% वोटिंग। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में 32% मतदान। पहले चरण के लिए 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। पुलवामा, कुलगाम, किश्तवाड़ में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें। 10 सालों के बाद हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर मतदाताओं में जोश। कश्मीर के 4 जिलों की 16, जम्मू के 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम के पोलिंग सेंटर पर वोटिंग। जम्मू के 3 जिले डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में मतदान जारी। अनंतनाग में सबसे ज्यादा 7 सीटों पर वोटिंग। पुलवामा की 4, कुलगाम, किश्तवाड़ और डोडा की 3-3 और शोपियां, रामबन में 2-2 सीटों पर वोट डाले जा रहे। उधमपुर में ITI कॉलेज परिसर में कश्मीरी प्रवासियों ने हाई सिक्योरिटी के बीच वोट डाला। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और एजेंसियां। किश्तवाड़ में बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने वोट डाला। वोटिंग से पहले पूजा की। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनेगी और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस का ये जो गठबंधन की सरकार है, ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन चाहती है, चैन। किश्तवाड़ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने कहा, 10 साल बाद लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका। ये कतारें महंगाई, बेरोजगारी, अफसरशाही, तानाशाही के खिलाफ लोगों का रोष है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में वोटिंग के बाद बोले बीजेपी उम्मीदवार सलीम भट्ट। कहा, घरों से बाहर निकले और मतदान करें। कांग्रेस महासचिव GA मीर ने अनंतनाग में डाला वोट। अनंतनाग के डोरू से गठबंधन के उम्मीदवार हैं मीर। इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार ने वोट डाला। निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने पुलवामा के जादूरा में वोट डाला। पुलवामा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार तलत मजीद अली ने वोट डाला है। कहा, हमसे जो छीना गया वो वापस पाने के लिए वोट करें। कुलगाम सीट से CPIM उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, मेरी तरफ से मतदाताओं से अपील, वोट करें, अमन कायम रखें। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, चुनाव में बहुत मुद्दे हैं, लोग घरों से निकले सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि निकलें, बाहर आएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का। डोडा विधानसभा सीट से NC उम्मीदवार खालिद नजीब ने वोट डाला। कहा, माहौल अच्छा है, मतदान अच्छे तरीके से हो रहा। वोटिंग अच्छे तरीके से हो रही है। वोट डालना, आज वोट पोलिंग दिन है, आज ही वोट डाल सकते थे। अच्छा रुझान है। इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। किश्तवाड़ में वोट डालकर निकले वोटर ने कहा, बेरोजगारी, महंगाई खत्म करने के लिए वोट दिया। पहले चरण के चुनाव शुरू होने से पहले PM मोदी ने लोगों से वोटिंग की अपील की। कहा, भारी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करें। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की। कहा, अलगाववाद, शिक्षा, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करें। जम्मू कश्मीर चुनाव पर कांग्रेस नेता राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा, माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। 3 परिवारों को दोषी ठहराने वाले PM बौखलाए हुए हैं। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी कैंपेन करने गए थे और 3 परिवारों को दोष दे रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद ही बौखला के बोल रहे हैं। लगता है कि पहले ही वो अपने हार स्वीकार कर। जम्मू कश्मीर के डोडा में मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हरविंदर सिंह ने कहा, मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह, लोग अपने मत का उपयोग जरूर करें। पहले चरण में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों के 219 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में हो रही कैद। मतदान से पहले सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। EC के मुताबिक पहले फेज में मैदान में 219 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 9 महिलाएं, 92 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। 110 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। अलग अलग राज्यों में रह रहे 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित वोट डाल रहे हैं। उनके लिए दिल्ली में 24 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में कड़ा मुकाबला। क्षेत्रीय पार्टियों में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने। राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस समर्थक इकट्ठा हुए। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन।
बीजेपी मुख्यालय की ओर थोड़ी ही देर में कूच करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी की शिकायत अजय माकन कुछ वकीलों के साथ तुगलक रोड थाने पहुंचे। अजय माकन ने कहा, बीजेपी के नेता राहुल गांधी को धमका रहे हैं कि दादी जैसा हाल होगा, ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। राहुल गांधी का अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी पर भड़के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा गिराते हैं, उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। बाहर जाकर देश की निंदा करना ये अच्छी बात नहीं है। और राहुल गांधी जी ने, अगर राहुल गांधी जी ऐसा हमेशा बोलते रहेगी तो मेरी सूचना ये है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट रहे के अंदर करना चाहिए। जब वो बाहर जाते हैं तो वो इसी तरह की उल्टी बात। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। कहा, राहुल के ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही है। राहुल की जीप काटने और आतंकवादी वाली घटना को लेकर बोले संजय राउत। कहा, ये घटनाएं बता रही हैं कि राहुल के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राउत ने कहा, प्रधानमंत्री को कानून और संविधान की कोई जानकारी नहीं। पीएम इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। हरियाणा में प्रचार में जुटी रेसलर विनेश फोगाट का हरियाणवी देसी अंदाज दिखा। जींद में विनेश फोगाट ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की तुलना थप्पड़ से की। विनेश फोगाट ने कहा, मेरा चुनाव निशान क्या है? हाथ का निशान। कभी गलत जगह बटन दबाओ। हाथ का चुनाव निशान है टाई। हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा। विनेश फोगाट ने कहा, 5 तारीख को ये थप्पड़ दिल्ली में लगेगा जाकर। 10 साल में जो अपमान हमारा हुआ उसका बदला लेना है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि सब लोगों ने अपने वक्तव्य दे दिया है, सबको पता भी है। 10 साल में जो संघर्ष, जो अपमान हमने सहा है, अभी टाइम आ गया है बदला लेने का। बदला लेना है बेरोजगारी का, बदला लेना आपके अपमान का। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने के दावे के बाद अब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उनका भी वीडियो वायरल हुआ। राव इंद्रजीत सिंह का दर्द छलका। राव इंद्रजीत सिंह ने सुनाई ये कहावत। कहा, 12 साल में तो कूड़े के ढेर का भी नंबर आ जाता है। 10 साल हमने भाजपा की सरकार बनाई, हम कूड़े से भी गए गुजरे नहीं हैं। पार्टी ने ये निर्णय तो ले ही लिया कि भाई नायब सिंह सैनी को वो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व के तौर के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 12 साल के अंदर तो कूड़ी की भी आ जाती है। बिल्कुल और 2 टर्म यानी कि 10 साल हमने भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणी हरियाणा से फुल समर्थन देकर के जिताया है। तो क्या हम कूड़ी से भी गैर गुजरे हैं? लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव भी फंसे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर तेज प्रताप को 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जारी किया आदेश। अदालत ने लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव समेत 8 आरोपियों को समन भेजा। कोर्ट ने कहा कि यादव परिवार के नाम पर जमीन का ट्रांसफर हुआ। लालू परिवार ने पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने माना लालू प्रसाद यादव मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। कोर्ट ने कहा, किरण देवी ने मीसा भारती के नाम पर जमीन ट्रांसफर की, जिसके बदले में किरण देवी के बेटे को नौकरी दी गई। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते के भीतर खाली करेंगे अपना घर, सभी सुविधाओं को छोड़ेंगे केजरीवाल। संजय सिंह ने कहा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे से जनता दुखी है। लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को बदनाम कर रही थी बीजेपी, झूठे मुकदमे लगाए, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया। कोई मोटी चमड़ी का नेता होता तो इस्तीफा नहीं देता। कोलकाता में जारी है प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या मामले में जूनियर डॉक्टर्स फिलहाल अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। मंगलवार देर रात हुई बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने कहा, भले ही कमिश्नर बदलने की हमारी मांग पूरी हुई, पर प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनकी सभी मांगे नहीं पूरी हो जाती। कोलकाता में ईडी का एक्शन। मंगलवार को 6 जगहों पर फिर से ईडी की छापेमारी। आरजीकर हॉस्पिटल में पूर्व प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार का मामला। भ्रष्टाचार की आंच टीएमसी विधायक तक पहुंची। झारखंड में बीजेपी निकालेगी परिवर्तन यात्रा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, लोकसभा की स्ट्राइक रेट और सीट जीतने की क्षमता को ध्यान में रखकर होगा बंटवारा। महाराष्ट्र में फिर उठा मराठा आरक्षण का मुद्दा। मनोज जरांगे आज जालना में आधी रात से अनिश्चितकालीन पर बैठेंगे।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, कहा यह हमारा एजेंडा है, जल्द लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। 100 दिन पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा कि मिडिल क्लास को 100 दिन में कई राहत दी गई। अमित शाह ने कहा 100 दिनों के लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। 25,000 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना भी शुरू की गई। अमित शाह ने कहा देश के 60 करोड़ लोगों को शौचालय, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो अनाज, 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम मोदी सरकार ने किया। अमित शाह ने कहा 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए। शाह ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। केंद्र सरकार ने कई हजार नई नियुक्तियों की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का बीजेपी पर वार, कहा राज्य का हर वर्ग बीजेपी सरकार से आहत। सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस लिया, गोपाल कांडा को समर्थन दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरक्षण को लेकर बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी के पूर्वजों ने दिया था आरक्षण। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी और झज्जर से पूर्व जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। दिल्ली के करोल बाग में पुरानी इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। जो इमारत ढही है वो 2 मंजिला थी, काफी जर्जर स्थिति में थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर संकरी गली होने के चलते बचाव कार्य में थोड़ी दिक्कत भी आई। आसपास की इमारतों को भी एहतियातन खाली कराया गया। भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान मूर्ति पर पथराव, मूर्ति खंडित होने के बाद भड़के लोग। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने बरसाई लाठियां, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। भिवंडी में तनाव का माहौल पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। लोगों ने कहा पत्थरबाजी करने वाले लोगों की हो गिरफ्तारी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में भारत, नेपाल और ऑस्ट्रिया के 58 तलवारबाजों ने दिखाया अपना हुनर। प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रिया की ब्रगर लिली के नाम रहा। आयोजन को लेकर फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से तलवारबाजी को प्रोत्साहन मिल सकेगा। यूपी के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि धमाके के बाद एक साथ 6 से ज्यादा मकान ढह गए। यूपी के चित्रकूट में देर रात से भारी बारिश में जलमग्न हुआ रामघाट, मंदाकिनी नदी उफान पर। लगातार हो रही बारिश के बाद देर रात्रि नदी में पानी अचानक से बढ़ गया। आरती स्थल सहित सैकड़ों दुकानें जलमग्न हुई।